हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। क्यू&टी फूड्स लिमिटेड गाइस, अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमबी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 12 को ओपन हो रहा है आज के दिन, 14 अगस्त क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 19 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 115 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, फिक्स्ड प्राइस आईपीओ है। 26 करोड़ का इशू साइज, 22.8 लाख शेयर इशू किया गया। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर बीएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 17 अगस्त का, 18 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया रिटेल और एचएनआई को ओनली ऑफर दिया गया 47.5% ईच। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स में 2.7 लाख पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जीएमपी अगर देखा जाए तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। सॉरी, 15 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 13% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 130 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 18,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस क्या है तो अगस्त 2018 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और कंपनी जब बेकरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर है और इंगेज है ब्रेड्स, बंस, पिज्जा बेसेस, कुलचास, पाव, अदर बेकरी प्रोडक्ट्स, जो कि अमेरिकन बेकर्स फ्लैगशिप ब्रांड है, इसके अंडर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और सेल करता है। और कंपनी प्राइमरली ऑपरेट कर रहा है उत्तर प्रदेश में और इससे आसपास रीजन्स में, नियर बाई रीजन्स में, जो कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है बेकरी प्रोडक्ट्स का ऑफर कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है मिल्क ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, बर्गर ब्रेड, बंस, पाव, कुलचा, पिज्जा बाय बेसिस और प्रोडक्ट्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 50 प्लस डीलर्स का नेटवर्क के थ्रू, जो कि लोकल कंज्यूमर्स और रिटेल आउटलेट्स को कैटर कर रही है। और कंपनी जो है सभी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है आईएसओ और एचएसीसीपी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के द्वारा, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका फैसिलिटी है। और ये 10,750 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जो कि इंस्टॉल कैपेसिटी है 9472 मिलियन टन पर एनम का। और कंपनी फॉलो करता है स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस और प्रोक्योर करता है री की रॉ मटेरियल्स का, जो कि जैसे फ्लोर, शुगर, यीस्ट, ऑयल्स, एडिटिव्स, जो कि सप्लायर से उत्तर प्रदेश में सप्लायर से करती है। कंपनी जो है डेमोन्स्ट्रेट स्टेडी ग्रोथ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 23 में 36.8 करोड़ का था, 25 में 46.8 करोड़ का, जो कि बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन रीच और ऑपरेशनल एफिशिएंसी एक्सपैंड कर रहा है, इसके द्वारा सपोर्टेड है। 30 जून के अकॉर्डिंग 37 पर्सनल, जो कि प्रोडक्शन, सेल्स, क्वालिटी और कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्ट फंक्शंस में काम करते हैं। देखिए कंपनी जो है ना, स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है, माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। प्लस इसके फाइनेंशियल भी देखिएगा तो एसेट्स है 26.5 करोड़ का, नेटवर्थ है 12.2 करोड़ का, रिजर्व 7.4 करोड़ का और डेट है 11 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 40.2 करोड़ का रेवेन्यू और 2 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 46.8 करोड़ का रेवेन्यू, 2.7 करोड़ का प्रॉफिट है। 26 में 54.8 करोड़ का रेवेन्यू, 5.2 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन 26 में अगर देखिएगा तो टॉप लाइन तो ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन 26 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ और ये डाउट क्रिएट कर रहा है गाइज। लेकिन अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो इसके पीयर्स अगर देखा जाए तो गाइज इसमें पीयर्स है जैसे मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड हो गया, क्रेजी स्नैक्स, एस्ट्रॉन मल्टीग्रेन, एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड, ये सभी एसएमई कंपनी और मेन बोर्ड कंपनीज भी है बहुत सारे, जो कि इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इक्विपमेंट और मशीनरी परचेज करने के लिए कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, जो फंड करेगा। वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट है और आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स को रिपेमेंट करने आप जाती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहते हैं, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। और रेशियोज में आर ओ ई 53.9, आर ओ सी 70.9, पीएटी आर ओ एन डब्ल्यू 42.5, पीएटी मार्जिन 9.5, एबिटेडा मार्जिन 15.3% का, पीवी है 4.5, पी रेशियो 10.6 टाइम का। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग देखिए इसके फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया बहुत ही एग्जॉर्बिडेंटली, बहुत ही हेवी प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी एफएमसीजी बेकरी प्रोडक्ट सेक्टर में ऑपरेट करता है, अमेरिकन बेकर्स ब्रांड के अंडर। और ब्रेड्स, बंस, पिज्जा बेसेस, कुलचा, अदर सेवरी बेकरी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करता है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि बेटर कंट्रोल जो है प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन क्वालिटी और कंसिस्टेंसी के ऊपर। डीलर लेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है 50 प्लस डीलर्स का, जो कि रिटेलर्स, कंज्यूमर का को एक्सेस करता है, एक्सेस प्रोवाइड करता है बिना किसी कंपनी ओन्ड स्टोर्स के मेंटेन करके। और प्राइमरली सर्व करता है उत्तर प्रदेश में, जो कि स्ट्रॉन्ग रीजनल मार्केट प्रेजेंस दे रही है कंपनी का। और रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट तो शो कर रहा है रिसेंट फाइनेंशियल पीरियड में।
और लेकिन गाइस अगर वीकनेस की बात करें तो बिजनेस जो कि जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड है, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश में, हेवी डिपेंडेंस है फ्लोर, एडिबल ऑयल्स, फैट्स, अदर रॉ मटेरियल पर, जिस जो कि मार्जिन टू कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन को एक्सपोज कर सकता है। रीजनल ब्रांड स्केल सिग्निफिकेंटली बहुत ही स्मॉलर है अगर हम स्टैब्लिश नेशनल बेकरी और एफएमसीजी ब्रांड से कंपेयर करेंगे। डीलर डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि डायरेक्ट कंट्रोल जो है रिटेल एग्जीक्यूशन के ऊपर लिमिट कर सकता है। डेट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होगा मॉनिटर करना, इसको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है मॉनिटर करने के लिए। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है पैकेज्ड बेकरी और कन्वीनियंस फूड प्रोडक्ट्स के लिए, और एडिशनल नॉर्थ इंडियन मार्केट्स में एक्सपेंशन जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकता है एड्रेसेबल मार्केट को, और रिटेल पेनिट्रेशन मॉडर्न ट्रेड इंक्रीज हो रहा है जिससे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथन कर सकता है। प्रोडक्ट एक्सपेंशन हो रही है एडिशनल बेकरी कैटेगरीज में जो कि कस्टमर स्पेंडिंग इंक्रीज कर सकता है। मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्शन स्केल को इंप्रूव कर सकता है। थ्रेट स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है एस्टैब्लिश्ड बेकरी और एफएमसीजी ब्रांड से, या फिर लोकल रीजनल बेकरीज से जो कि एग्रेसिवली प्राइस पर कम्पीट कर सकता है। और फ्लक्चुएशन अगर होता है फ्लोर, एडिबल ऑयल, अदर इनपुट कॉस्ट में तो मार्जिन प्रेशर कर सकती है। कंज्यूमर प्रेफरेंस में कोई बदलाव होता है तो प्रोडक्ट इनोवेशन में लगातार जरूरत पड़ेगा। और आउटसाइड देखिए एग्जिस्टिंग रीजनल मार्केट में यूपी के बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर आउटसाइड एक्सपेंशन अगर होता है तो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो कंपनी लार्ज लिस्टेड बेकरी कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी जो है स्मॉलर रीजनल बेकरी मैन्युफैक्चरर और एफएमसीजी प्लेयर है जो कि प्राइमरली फोकस है सेवरी बेकरी प्रोडक्ट्स पर। की एडवांटेज का है फोकस्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग और एस्टैब्लिश डीलर नेटवर्क का, जबकि अभी भी देखा तो बहुत ज्यादा छोटा है नेशनल प्लेयर्स के कंपैरिजन में। जो कि रीजनल एक्सपेंशन ब्रांड बिल्डिंग जो कि इसका की फैक्टर्स होगा फ्यूचर ग्रोथ के लिए इसको बनाना, और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है। रीजनल एफएमसीजी बेकरी सेक्टर प्ले जहाँ ग्रोथ डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, सक्सेसफुल ज्योग्राफिक एक्सपेंशन पर। लिस्टिंग के लिए पॉजिटिव लेकिन सेलेक्टिव है। करंट मार्केट इंडिकेशन जो है कुछ पॉजिटिव इंटरेस्ट शो कर रही है, लेकिन जीएमपी भी देखिएगा तो अभी भी सफिशिएंट कंसीडर सफिशिएंट नहीं है, अभी खुद के साथ सफिशिएंट नहीं है जिसको कंसीडर करना है। और वैसे अगर जीएमपी का देखा जाए तो बहुत ज्यादा ट्रैप भी देखने को मिल रहा है। जीएमपी जो ट्रैप भी करता है इन्वेस्टर को, इसलिए आप जीएमपी के अकॉर्डिंग अप्लाई मत कीजिएगा गाइस। जीपी के अकॉर्डिंग आप सोचो अप्लाई करें तो आप इसको इग्नोर कर, आप इसमें पहले अच्छे से एनालाइज कीजिए उसके बाद आप कंसीडर कीजिए। लिस्टिंग गेन के लिए अगर स्ट्रॉन्गर अप्रोच होता है अप्लाई करना तभी अप्लाई कीजिए, स्ट्रॉन्गर अप्रोच होता है जो कि जैसे सब्सक्रिप्शन मोमेंटम अगर स्ट्रॉन्ग होता है तब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव है लेकिन सिलेक्टिव है। बेकरी सेक्टर अभी देखिए तो अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म डिमांड, और क्यू&टी फूड्स जो कि डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में, लेकिन रीजनल कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली स्मॉल स्केल रॉ मटेरियल सेंसिटिविटी जो कि एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट को बनाता है, लेकिन स्ट्रैटेजी वर्टिकल लिस्टिंग के लिए अगर सब सिलेक्टिव है लेकिन सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। सिलेक्टिव है लेकिन गाइज अट्रैक्टिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन वॉच कीजिए रीजनल एक्सपेंशन, मार्जिन, डेट और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ क्लोजली मॉनिटर कीजिए। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिए, पैशन आईसी आईपीओ तो फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो के ब्रांड करते कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।